नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्रीज पॉइंट। तो आज चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करेंगे। कल जो आईपीएल ऑक्शन का जो मेगा ऑक्शन था, मिनी ऑक्शन था, उसमें किस किस खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग्स ने मतलब ऐसे परचेज किया। हालांकि देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स हर बार की देखा जाए तो टीम 5 बार की चैंपियनशिप रहा। इन्होंने आईपीएल का 5 बार खिताब जीता है, लेकिन इस मैच में इनके जो खिलाड़ी की बात की जाए तो ऐसे ऐसे कोई ताबड़तोड़ खिलाड़ी भी नहीं है। हालांकि सब इंडियन प्लेयर ही है। और बैटिंग की ओवरसीज प्लेयर की बात किया जाए तो इसमें मतलब ऐसा 8 प्लेयर इनका ओवरसीज प्लेयर है, लेकिन इसमें डिवाल ब्रेविस को छोड़कर कोई ऐसे बैट्समैन आपको नजर नहीं आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स में कि हाँ ताबड़तोड़ बैटिंग कर सके। सिर्फ एक ओवरसीज प्लेयर है, वो डिवाल ब्रेविस है जो ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकता है। अदरवाइज कोई आपको टीम में ऐसे दिखेगा नहीं। हालांकि सारे के सारे बॉलर हैं। मैं इसकी सारी चर्चा करूंगा एक बार इस वीडियो में, कैसे क्या सिचुएशन है इसका। तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार की जो दौड़ लगाया है, सारे युवा प्लेयर पे दौड़ लगाया है। यानी कि 2 युवा प्लेयर है, जिसमें प्रशांत वीर को बहुत पैसे देकर इन्होंने खरीदा है। हालांकि बेस प्राइस इसका 30 लाख रुपया था, लेकिन बहुत पैसा दिया इसको, बहुत पैसा दिया है। और एक आपका कार्तिक शर्मा है, उसको भी मतलब सेम प्राइस में 30 लाख बेस प्राइस था। और यूपी से आते, एक राजस्थान से आते, राजस्थान के साथ में ये मैच भी खेला है। और इस मैच में कहीं ना कहीं इस आईपीएल में ऑक्शन में देखा जाए तो सबसे बोली जो बीट किया जाए, यानी कि इंडियन अनकैप्ड प्लेयर की बात किया जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स ने मतलब बिल्कुल अद्भुत हिस्ट्री रच दिया है। 20-22 साल का लड़का है, 19 साल का लड़का है, इसको 14 करोड़ में खरीदा है। यानी कि 14 करोड़ 20 लाख में दोनों को टीम में रखा गया है। और ये एक तो बैटिंग है, एक तो दोनों बैटर है, एक लेफ्टी बैटर है, एक राइटी बैटर है। तो प्रशांत वीर है जो राइटी बैट्समैन है, जो अभी राजस्थान के साथ में खेलता था। लेकिन ये बंदा इसलिए इसको खरीदा गया है क्योंकि ये बहुत रन बना के आ रहे हैं। जो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रहा है उसमें T20 मैच में, यानी कि बहुत रन बना के आ रहे हैं, इसी बेस पे उसको खरीदा गया है। अब आईपीएल में बहुत शानदार शानदार हमारे बॉलर होते हैं, हालांकि विदेशी बॉलर होते हैं। तो अब इस बॉलर के सामने क्या ये हमारे प्रशांत वीर, जो हमारे कार्तिक शर्मा, जो इसका इतना प्राइज में लिया गया है, बेंच पे बैठाने के लिए नहीं रखा गया है। कहीं ना कहीं टीम में ही रखेंगे, युवा टीम के साथ में जाना चाह रहे, यानी कि 19-20 साल का लड़का है और काफी युवा है। कहा महेंद्र सिंह धोनी 44-45 साल का, और उसका आधे उम्र का लड़का। पता है धोनी मतलब ज्यादा दिन तक मैच नहीं खेलने वाले। हालांकि ये लास्ट आईपीएल होगा 2026 का, तो इसमें कहीं ना कहीं संजू सैमसन को भी रखा है। और इसके बाद से एक्सपीरियंस की बात की जाए तो हमारे कैप्टन साहब ऋतुराज गायकवाड़ भी है इस टीम में। तो इस टीम का माहौल कैसे क्या रहेगा, कैप्टन कौन से होंगे, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर करेंगे या फिर संजू सैमसन विकेट कीपर करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो सारे की चर्चा करेंगे। सबसे मेन चीज इसमें एक बार खिलाड़ी का चर्चा कर लेते हैं। सीएसके के पास कौन कौन से खिलाड़ी है और किस किस को मौका दिया जा सकता है। हालांकि 25 प्लेयर का लिस्ट है, 25 प्लेयर में 8 ओवरसीज प्लेयर है, जिसमें से 4 को ही खेलने का मौका मिलेगा। और इस 4 में भी एक ही बैट्समैन है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं एक ही बैट्समैन है। उसके बाद से कोई ऐसे हाँ, एक मैथ्यू शॉट भी है जो इस आईपीएल में ऑक्शन में खरीदा गया इसको। तो मैथ्यू शॉट भी है, तो हो सकता है इसको भी खेलने को मौका मिले और 2 बॉलर को खिला सकते हैं। सबसे मेन चीज है, पहले हमारे कैप्टन साहब, जो इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन हुआ करते थे, तो इस मैच में पिछले सीजन तो हमारे धोनी कैप्टन करते थे, बट इस सीजन में देखते हैं कौन कैप्टनसी करता है। ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी है, अंशुल कंबोज है जो बॉलर हमारे बहुत शानदार बॉलर है। इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको बनाया है बॉलिंग के तौर पे। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को पूरा क्रेडिट जाता है, जो अंशुल कंबोज को इतना बेहतर बॉलिंग बनाया, इसी की वजह से इसको इंडियन टेस्ट में भी मौका मिला था। एक टेस्ट या 2 टेस्ट इसको मौका मिला था। उसके बाद से गुजान प्रीत सिंह है, उसके बाद से जेमी ओवर्टन ओवरसीज प्लेयर है, नाथन एलियस है ओवरसीज प्लेयर है, बॉलर ही है। नूर अहमद ये भी बॉलर ही है स्पिनर के तौर पे देखा जाए तो। रामकृष्ण घोष, इसको ये भी हमारे इंडियन बैट्समैन है। संजू सैमसन है, तो ये इसको इन्होंने ट्रेड किया था राजस्थान के साथ में, पहले ये राजस्थान में था। बट इससे पहले जो हमारे सारे सिचुएशन था, ट्रेड की जो चर्चा चल रही थी, इसमें बहुत बड़ा ट्रेड हुआ था संजू सैमसन को लेके, और रविंद्र जडेजा को इसको दिया गया था वहां पे। तो ये सीन था वहां पे। उसके बाद से शिवम दुबे है, श्रेयस गोपाल है, खलील अहमद है, ये भी बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बॉलर है। आयुष माथरे है, डिवाल ब्रेविस है,
उर्विल पटेल है, अकीला हुसैन है, प्रशांत वीर है, जिसको अभी रिसेंटली में कल ही की डेट में जो इसको खरीदा गया था 14 करोड़ 20 लाख में, इसको बहुत बिग प्राइस में इंडियन अनकैप्ड प्लेयर को इसने खरीदा है और कहीं ना कहीं शानदार बल्लेबाजी कर रहा था, इसी वजह से इनको मौका दिया गया है। तो अब देखते जब ये बैटिंग करने के लिए आएंगे तो किस हिसाब से किस माहौल में ढलते हैं, हालांकि चेपक के ग्राउंड पे कैसे इनका माहौल रहेगा, कैसा क्या रहेगा, सारी की चर्चा करेंगे। उसके बाद से मुकेश चौधरी बॉलर है, मैथ्यू शॉट है, सरफराज खान को भी ले लिया इन्होंने लास्ट 75 लाख में, यानी कि 2 बार अनसोल्ड रहा था, तीसरे राउंड में इसको खरीदा गया था। हालांकि बेचारा बहुत रन बना के आ रहे थे, इतना रन बना के आ रहे थे, फिर भी अगर टीम में नहीं लिया जा रहा था। पिछले सीजन ये अनसोल्ड रहा था, इस सीजन भी अनसोल्ड ही गया था। तो लास्ट 3 राउंड में जो देखा ना, तो बहुत ऐसे प्लेयर थे जो सबको खरीद लिया। पृथ्वी शॉ को भी खरीद लिया गया था दिल्ली कैपिटल्स ने लास्ट में 75 लाख में। तो सरफराज खान को मौका मिल गया सीएसके में जाने के लिए। उसके बाद से मैट हेनरी को भी लिया है, अमन खान है, राहुल चहर है, इसको भी राहुल चहर को भी ले लिया। अब खिलाते या नहीं खिलाते ये तो बाद की बात है। उसके बाद से जैक फोल्कस है, कार्तिक शर्मा है, जो कार्तिक शर्मा पे बहुत बड़ा पैसा खर्चा किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, 14 करोड़ 20 लाख में इसको भी खरीदा, यानी कि 2 प्लेयर पे 28 करोड़ 40 लाख रुपया खर्चा कर दिया है। इसके पास पैसे थे 43 के आसपास करोड़, इतने पैसे थे, बचे हुए थे। ओवरसीज प्लेयर की बात कर लिया जाए तो जेमी ओवरटन जो विदेशी बॉलर है, उसके बाद से नाथन एलियस ये भी बॉलर है, नूर अहमद हमारे बॉलर है, डिवाल ब्रेविस एक बैट्समैन मुझे दिख रहा है, उसके बाद से अकीला हुसैन ये भी बॉलर है, मैथ्यू शॉट ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है, मैट हेनरी है, उसके बाद से जैक फोल्कस है। तो ये सारे के सारे इसमें देखा जाए तो सारे के सारे बॉलर है। उसके बाद से 2 ही बैट्समैन नजर आ रहे हैं, डिवाल ब्रेविस और मैथ्यू शॉट, ये दोनों खेलने वाले हैं। उसके बाद से अगर टीम इन्होंने लिया गया है तो मैं अगर टीम के साफ साफ ऐसे नॉर्मली टीम बना के देखता हूं तो ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी ये खेलेंगे। बैट्समैन की मैं तौर पे 5-6 जो बैट्समैन है उसका मैं चर्चा कर रहा हूं। ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी है, उसके बाद से आपका संजू सैमसन हो गया, शिवम दुबे हो गया, 4 बैट्समैन हो गया, और ये आपका डिवाल ब्रेविस 5, और उसके बाद से ये दोनों को भी रखा है, जो अभी प्रशांत वीर को रखा है, खरीदा है, और कार्तिक शर्मा को भी खरीदा है। इतने महंगे प्राइस में रखा है, तो कहां पे ये यार टीम बनाएंगे, थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा और थोड़ा सा मुश्किल है टीम बनाना। तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करके टीम को माहौल बना के उस हिसाब से 4 विदेशी खेल सकते हैं, उसके बाद से 7 हमारे इंडियन बॉलर बैटिंग्स मिला के खेलेंगे। तो उसी हिसाब से 2 हमारे बॉलर हो जाएंगे, 2 इधर के बॉलर हो जाएंगे और 2 इधर की ओवरसीज बैट्समैन हो जाएंगे। उसके बाद से हमारे सारे के सारे इंडियन टीम ही होंगे, इंडियन प्लेयर ही होंगे। तो इस मैच में देखा जाए तो बहुत बड़ा पैसा खर्चा किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, और सबसे बड़ी चीज है अंशुल कंबोज बॉलिंग के तौर पे खेलेंगे। उसके बाद से खलील अहमद भी है, बहुत बढ़िया बॉलिंग चेन्नई सुपर किंग्स में जाके बहुत शानदार बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस बार की जो चेन्नई सुपर किंग्स है, ज्यादा ऐसे वो भी नहीं कि यार चलो सारे विदेशी खिलाड़ी को खरीदा है, जैसे केकेआर ने सारे विदेशी खिलाड़ी को भर रखा है, तो उसमें बैटिंग करने का सारा सिचुएशन उसके पास ऑप्शन होगा, किस किस को खिलाएंगे किस किस को नहीं खिलाएंगे। बट चेन्नई सुपर किंग्स सारे युवा टीम के साथ में गया है, इनके पास कोई ऐसे वो पुराने खिलाड़ी है नहीं जो पहले रचिंद्र रविंद्र हुआ करते थे, डेवन कॉनवे हुआ करते थे, सारे के सारे अनसोल्ड रहा है। हालांकि रचिंद्र रविंद्र को केकेआर ने भी खरीद लिया है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्लान बना के इस बार केकेआर चल रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे एक्सपीरियंस उतना तो है नहीं, बस जैसे प्रशांत वीर हो गया, कार्तिक शर्मा हो गया, हालांकि मैच तो काफी खेला है, लेकिन आईपीएल का जो मैच है ये बहुत बुरे लेवल पे मैच हो रहा है। इस मैच में टिक पाना, जो बॉलर होते सारे विदेशी बॉलर होते हैं, इंडियन बॉलर होते, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 20 ओवर आपको मिलता है खेलने के लिए, लेकिन इसी में आपको वो बैटिंग प्रदर्शन करके दिखाना पड़ता है। हालांकि इसमें उर्विल पटेल भी है, उसके बाद से आयुष मात्रे भी है जो ओपनिंग कर रहे थे पिछले सीजन में। तो इस बार देखते हैं किस किस को मौका मिलेगा। यार बहुत सिचुएशन होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बैटिंग लाइनअप में चुनना। तो अब देखते हैं, ये तो प्लान बना लिया, काफी बढ़िया तरीके से प्लान बना लिया, इस प्लान को किस तरीके से लाते हैं आईपीएल में उसके बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।